दुनिया में आए तो इसलिए थे कि भैया भगवान ने भेजा कि ये बेचारा, इसको एक मौका दे दो, एक चांस दे दो। पर मौका मिला भी, मौका दिया भी भगवान ने, और मौके का देखो क्या उपयोग कर लिया। एक कहानी सुनाते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि एक सूरदास था, अंधा था, सूर था। तो वो व्यक्ति एक किले में घुस गया बेचारा गलती से। अब घुस तो गया, पर किला बड़ा लंबा चौड़ा था, और किले की एक खासियत और थी कि उसमें दरवाजा भी एक ही था, बस एक द्वार। अब एक द्वार जब तक नहीं मिले, जब तक वो भटकता ही रहेगा, पूरे किले में भटकता रहेगा। तो बेचारा भटक रहा था, क्यों? क्योंकि एक तो कोई उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं, अकेला अंधा। तो भटकते भटकते रास्ता में मिल गए एक कोई साधु, संत। और संत किसको कहते हैं? संत का गुण क्या है सबसे बड़ा? गोसाई जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते किसको बोलते हैं? बोलो हाँ के नहीं? नहीं पता? नवनीत माने माखन, मक्खन। संत का दिल कैसा होता है? मक्खन समान होता है। मक्खन जरा सा ताप लगे तो ही पिघल जाता है। और संत कौन है? किसी का जरा सा कष्ट देखे और तुरंत पिघल जाए, वो संत है। किसी का दुख नहीं देख सकता, पराया दर्द नहीं देख सकता। तो महात्मा जी ने देखा बेचारा भटक रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से, और कोई रास्ता दिखा नहीं रहा। तो महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले, देख भैया सूर, तेरा हाथ हम किले की दीवार से स्पर्श करवा रहे हैं, तू इसको छू ले और इसको छूता छूता, पकड़ता पकड़ता, घूमता 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 चलता रहे जब तक दीवार है, चलता रहे। और जहां जाके दीवार खत्म हुई तो समझ ले वही दरवाजा है, क्योंकि एक ही दरवाजा था। तो जहां दीवार खत्म होगी वो द्वार है, तो वहां से तू निकल जाना। संत ने अपना काम कर दिया। अंधा पकड़ दीवार को और ऐसे 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 घूमने लगा किले में। घूमता 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 दरवाजा आने ही वाला था, द्वार पर पहुंचने ही वाला था कि क्या हुआ? अंधा तो था ही, पर एक बीमारी और थी उसको, खुजली की बीमारी। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा आया नजदीक, निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि दीवार हटे और दरवाजा आए, तो उसको कहीं शरीर में खुजली हो गई, सर में खुजली हुई। तो उसने वही हाथ जो दीवार पे लगा रखा था उसको हटाया और सर खुजाने लगा। और सर खुजाता 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 चलता गया और खुजाते खुजाते दरवाजा निकल गया। और दरवाजे से जब आगे पहुंचा, हाथ वापस ला करके दीवार में स्पर्श कराया, फिर से दीवार आ गई, क्योंकि दरवाजा पीछे निकल गया। उसको लगा कि अभी तो और चलना पड़ेगा, और चला। चलते चलते फिर दरवाजा आने वाला था, फिर उसके पांव में खुजली हो गई, फिर खुजाया, फिर दरवाजा निकल गया। मतलब ये कहानी कोई किसी अंधे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हमारी है। ये 84 का एक किला है। 84 लाख योनियां सुनी है ना सबने? भगवान कहते हैं कि मैं 84 लाख योनियों में जीव को घुमाता हूं, और इस 84 लाख योनि से निकलने का एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा है मनुष्य योनि, मानव जन्म। सारे किले में भटकते रहोगे, पशु पक्षी बनते बनते, पर जैसे मनुष्य योनि, मतलब एक चांस, एक मौका। अब भटक रहे थे तो कोई जीवन में संत मिल गया, किसी को गुरु मिल गया। उसने कहा कि बेटा तू चिंता न कर, बस पकड़ के चलता जा, और तू आएगा एक दिन दरवाजा, और तू पार उतर जाएगा। और दरवाजा आने ही वाला था। दरवाजा क्या है? द्वार क्या है? आपके गांव में, आपके नगर फोर्ट में कथा हुई, तो इसका मतलब है अब ये द्वार है यहाँ से निकलने का, ये चांस है, ये मौका है यहाँ से निकलने का। पर जैसे ही दरवाजा आ रहा होता है, हमें कुछ ना कुछ खुजली हो जाती है। खुजली मतलब हमको कोई ना कोई बहाना तैयार मिल जाता है। आना था कथा में, और तैयारी भी थी, कथा में आएंगे, कथा सुनेंगे। पता चला
दोस्त के बेटे का मुंडन है, उसमें पहुंच गए, कथा कैंसिल। आना था भगवान की कथा सुनने के लिए, पता चला पड़ोसी की बेटी की शादी है, वहां चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीवन में बाकी सारे जितने भी उत्सव हैं, फंक्शन, वो ज्यादा जरूरी होते हैं। भगवान की कथा बोले तो रोज होती है, ये तो आजकल ये वक्ताओं के पास कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, ये कथा ही कथा करते रहते, ये नहीं तो कोई और मिल जाएंगे सुनाने के लिए, फिर सुन लेंगे, पर ब्याह दोबारा थोड़ी हो जाएगा, शादी में तो जरूर जाना है। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ मगर आता है और आदमी दरवाजा चूक जाता है, मतलब मौका चूक जाता है। लेकिन समझदार कौन, बुद्धिमान कौन? जो भगवान के द्वारा दिए गए इस अवसर को, भगवान के द्वारा दिए गए इस समय का सही महत्व समझ सके। खाली समय मिला, कुछ लोग की आदत होती है, जरा सा खाली समय मिला क्या बोलेंगे, चलो बाजार चलते हैं। खाली समय मिला, चलो टीवी देख लेते हैं। खाली समय मिला, चलो मोबाइल चला लेते हैं। पर खाली समय मिला तो भजन कर लेते हैं, ये कोई बिरला सोचता है। चलो खाली समय थोड़ा बैठ करके भगवान का भजन कर लें, थोड़ा हरि को स्मरण कर लें, नहीं, बैठे बैठे चौराहे पे ताश खेल लेंगे। गांव में तो होता है ना, सबरे इकट्ठे हो जाते हैं, बाबा बाबा ताऊ ताऊ सबरे इकट्ठे होके, और चौराहे पे घंटे 2 घंटे 3 घंटे वहीं बैठे बैठे बीड़ी फूकते हुए ताश खेल लेंगे। पर उनसे कहो कथा, अरे ये सब नाटक है, ये सब बेकार है।